जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और आज के वीडियो में मुद्रा शास्त्र का सेकंड पार्ट भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। तो शुरू करते हैं। मारवाड़ के सिक्के। मारवाड़ में 1565 ईस्वी में जब जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हुआ, तब मुगल बादशाह के सिक्के का प्रचलन हो गया था जोधपुर में। यानी कि जब जोधपुर पर 1565 ईस्वी में मुगलों ने अधिकार कर लिया, तब मुगल बादशाह ने अपने नाम का सिक्का चलाया। 1780 ईस्वी में जोधपुर नरेश विजय सिंह ने बादशाह से अनुमति लेकर अपने नाम का एक चांदी का रुपया चलाया, जिसे विजयशाही सिक्का कहा जाता है। तब से ही जोधपुर व नागौर में टकसाल चालू हो गई थी। कब से? 1780 ईस्वी से। तो मारवाड़ में कितनी टकसाल थी? 2 टकसाल। कौन कौन सी? जोधपुर की टकसाल तथा नागौर की टकसाल की शुरुआत हुई 1780 ईस्वी में। जोधपुर टकसाल से 1781 ईस्वी में सोने की मोहर भी बनने लगी थी। मेवाड़ में स्वरूपशाही तथा मारवाड़ में चलने वाला जो आलमशाही सिक्का था, उस पर ब्रिटिश प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि इन सिक्कों पर औरंग आराम हिंद तथा इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया लिखा होता था। तो विक्टोरिया महारानी थी ब्रिटेन की उस समय की, तो उनका नाम इन आलमशाही तथा स्वरूपशाही सिक्कों पर लिखा होता था। तो मारवाड़ में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? आलमशाही, विजयशाही, ये सिक्के प्रचलित थे मारवाड़ में। विजयशाही जो सिक्के चलाए महाराणा विजय सिंह ने, वो सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन विजयशाही सिक्के जो तांबे के बने होते थे, उन सिक्कों पर हिजरी सन एवं दारुल मंसूर जोधपुर तथा जुलूस मेमनत मानूस जर्ब अंकित होता था। इन सिक्कों पर झाड़ व तलवार के चिन्ह भी बने होते थे, जिन्हें झाड़ को कहा जाता था तुर्रा और तलवार को कहा जाता था खांडा। ये अंकित होते थे विजयशाही तांबे के सिक्कों पर। सन 1900 ईस्वी में जब अंग्रेज आए, जोधपुर में उनका अधिकार हुआ, तो इन विजयशाही सिक्कों के स्थान पर वहां कलदार रुपया चलने लगा। यूं मान लीजिए कि जब जोधपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, तो जोधपुर रियासत के स्थानीय सिक्कों के स्थान पर 1900 ईस्वी से कलदार रुपए का प्रचलन प्रारंभ हो गया। और इंपॉर्टेंट है यह है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में ही स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार का प्रचलन हुआ था। यानी सबसे पहले राजस्थान में जो अंग्रेजों का कलदार सिक्का था, वो सबसे पहले प्रचलन में आया 1900 ईस्वी में। और कहां से आया? जोधपुर में ही सबसे पहले इसको प्रचलित करवाया गया। 1893 ईस्वी में नागौर की टकसाल से विजयशाही सिक्के तथा कुचामन टकसाल से 31 संदा रुपए बनाने की अनुमति दी गई। सॉरी, पूछा गया है एग्जाम में कि 31 संदा रुपया निम्न में से किस टकसाल में बनाया जाता था?
तो उत्तर होगा कुचामन टकसाल। पूछा गया प्रश्न है। तो नागौर की टकसाल में बनता था विजयशाही रुपया और कुचामन की टकसाल में बनता था इक्तीसंदा रुपया। आगे है नाजिर हरकराम की दरोगाई में बनने वाले सोजत के जो सिक्के थे वो लिलुलिया या लल्लू शाही सिक्का कहलाता है, जो 1859 ईस्वी में प्रचलन में आया था। तो सोजत की टकसाल में कौन से सिक्के बनते थे? वो है लिलुलिया या लल्लू शाही। 1866 ईस्वी में अनार सिंह की दरोगाई में जो सिक्का बना उसे कहते हैं रूरूरिया रुपया या रूरूरिया सिक्का। मारवाड़ का तांबे का सिक्का, इंपॉर्टेंट है ये। पूछा गया है डब्बू शाही क्या है या डब्बू शाही सिक्का कहां प्रचलित था? मारवाड़ में, जोधपुर में। तो मारवाड़ में बनने वाला चलने वाला जो तांबे का सिक्का था उसे कहते हैं डब्बू शाही और दूसरा था भीम शाही। यानी मारवाड़ में दो प्रकार के तांबे के सिक्के प्रचलित थे, एक डब्बू शाही, दूसरा भीम शाही। अब है बीकानेर रियासत के सिक्के। 1759 ईस्वी में महाराजा गज सिंह ने बीकानेर टकसाल में शाह आलम नाम के सिक्के बनाना शुरू किए। यानी जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, उनके नाम से सिक्के बनाने शुरू किए 1759 ईस्वी में। किसने शुरू किए? तत्कालीन बीकानेर महाराजा गज सिंह ने। कहां शुरू किए? बीकानेर टकसाल में। और इन पर सम्राट का नाम तथा 1859 ईस्वी तक चलता रहा। इस शैली के सिक्कों पर बीकानेर शासकों ने पहचान के लिए अपने विशेष चिन्ह भी अंकित करवाए थे। जो शाह आलमी सिक्के चलते थे बीकानेर में, उन पर बीकानेर शासकों ने अपनी पहचान के लिए अपने कुछ चिन्ह अंकित करवाए। जैसे गज सिंह ने अंकित करवाया ध्वज, सूरत सिंह ने त्रिशूल, महाराजा रतन सिंह ने नक्षत्र, सरदार सिंह ने छत्र, डूंगर सिंह ने चंवर तथा महाराजा गज सिंह ने मोरछल का चिन्ह अंकित करवाया, ताकि उनकी पहचान हो सके कि यह सिक्का किस शासक का सिक्का है। महाराजा डूंगर सिंह के सोने के सिक्के के एक तरफ अंकित होता था जर्ब श्री बीकानेर तथा पताका, त्रिशूल, छत्र, चंवर व किरणिया अंकित किया गया। महाराजा डूंगर सिंह के सोने के सिक्कों के एक तरफ क्या अंकित किया? जर्ब श्री बीकानेर, पताका, त्रिशूल, छत्र, चंवर व किरणिया तथा दूसरी तरफ ओरांग आराय हिंद व इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया अंकित किया गया। महाराजा गज सिंह के चांदी के सिक्कों पर एक और सिक्का मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी तथा दूसरी ओर सन 1121 जुलूस मेमनत मानूस फारसी में लिखा होता था। तो ये जो सिक्के चलाए महाराजा डूंगर सिंह ने और महाराजा गज सिंह ने, उन सिक्कों की क्या विशेषता थी यहां पर अपन ने देखा है। 1857 की क्रांति, 1857 के गदर के बाद जो महाराजा गज सिंह के जो सिक्के थे उनके ऊपर एक तरफ औरंग आराय हिंद व इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया 1859 तथा दूसरी तरफ जर्ब श्री बीकानेर 1916 फारसी लिपि में अंकित किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है और आरएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसके सिक्कों पर विक्टोरिया महारानी का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा है तथा दूसरी तरफ नागरी व उर्दू लिपि में
वहां के शासक का नाम लिखा हुआ है। ये आरएस एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो वो रियासत है बीकानेर रियासत। तो देखिए 1893 ईस्वी में बीकानेर राज्य का अंग्रेजी राज्यों से सिक्कों के संबंध में एक समझौता हुआ। यानी बीकानेर राज्य ने अंग्रेजी राज्य के साथ एक समझौता कर लिया सिक्कों के संबंध में। और वहां क्या समझौता किया कि यहां के सिक्कों पर एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा जाएगा। तो अंग्रेजों से समझौते के बाद सिक्कों के ऊपर महारानी विक्टोरिया का चेहरा, इंग्लिश में विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ नागरी व उर्दू लिपि में वहां के शासक का नाम लिखा जाने लगा। रियासत है बीकानेर रियासत। अब है बूंदी की मुद्राएं। बूंदी में 1759 से 1859 तक पुराना रुपया चलता था। उसके बाद अकबर द्वितीय के 11वें वर्ष से 11 सना रुपया प्रचलित करवाया गया। बूंदी में ही हाली रुपया चलता था। इस हाली रुपया के एक तरफ सिक्का मुबारक साहिब किरण शान शाह आलम लिखा होता था। यानी हाली रुपया शाह आलमी रुपया था। दूसरी तरफ जर्ब सन 16 जुलूस मेमनत मानुस अंकित रहता था। 1859 से 1886 तक बूंदी में रामशाही सिक्के का प्रचलन रहा। इसकी एक तरफ क्वीन विक्टोरिया व सन तथा दूसरी तरफ नागरी लिपि में रंगेश भगत बूंदिस राम सिंह 1843 अंकित रहता था। 1886 ईस्वी में वहां पर कटार शाही रुपये का प्रचलन हुआ और 1901 से चेहरे शाही रुपया प्रचलन में आया। और चेहरे शाही रुपया कौन था? कलदार रुपया। इंपॉर्टेंट है कि चेहरे शाही रुपया किस रियासत का रुपया है, तो वो है बूंदी रियासत। तो बूंदी रियासत में कौन कौन से सिक्के या कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? चेहरे शाही, कटार शाही, रामशाही, हाली रुपया, पुराना रुपया और 11 सना रुपया। ये सभी मुद्राएं बूंदी रियासत में प्रचलित थी। कोटा राज्य के सिक्के। कोटा राज्य में हाली रुपया, मदनशाही सिक्का प्रचलित था तथा 1901 ईस्वी से अंग्रेजों से समझौता करने के बाद अंग्रेजी रुपया प्रचलन में आया। अब है किशनगढ़ राज्य के सिक्के। और किशनगढ़ राज्य में शाह आलमी सिक्का प्रचलित था। झालावाड़ राज्य के सिक्के। झालावाड़ राज्य में 1837 से 1857 तक पुराने मदनशाही सिक्के प्रचलित थे और 1857 से लेकर 1891 तक नए मदनशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो शुरू में पुराने मदनशाही और 1857 की क्रांति के बाद 1891 तक नए मदनशाही रुपये प्रचलित रहे झालावाड़ रियासत में। जो नए मदनशाही सिक्के थे उन पर मल्लिका मोएजमा विक्टोरिया बादशाह इंग्लिस्तान अंकित होता था। झालावाड़ राज्य में इन दो सिक्कों के अलावा हाली रुपया, हाली अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी भी प्रचलित थी। तो याद रखना है, हाली रुपया, हाली अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी किस रियासत के सिक्के हैं? झालावाड़ रियासत के। जैसलमेर राज्य के सिक्के। जैसलमेर राज्य में
चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का प्रचलित था। उसके बाद 1756 ईस्वी में महारावल अखेर सिंह ने अपनी टकसाल में अपने नाम का एक सिक्का बनाया जिसे अखेर शाही मुद्रा नाम दिया गया। शुरू में जैसलमेर में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का प्रचलित था तथा 1756 ईस्वी में महारावल अखेर सिंह ने जैसलमेर टकसाल में अपने नाम का सिक्का बनवाया जिसे नाम दिया अखेर शाही मुद्रा। जैसलमेर में ही एक डोडिया नाम का सिक्का भी प्रचलित था और ये डोडिया इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए डोडिया किस रियासत में प्रचलित था? जैसलमेर रियासत में। डोडिया क्या है? डोडिया जैसलमेर का तांबे का सिक्का है जो सबसे पहले 1660 ईस्वी में यहां प्रचलन में आया था या सबसे पहले 1660 ईस्वी में बनाया गया था और इसके ऊपर मेवाड़ी जो डिंगला सिक्का था उसके समान ही चिन्ह अंकित थे। तो डिंगला आपने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था मेवाड़ के सिक्के, उसमें आया था डिंगला। मेवाड़ में प्रचलित तांबे का सिक्का था डिंगला और जैसलमेर में प्रचलित तांबे का सिक्का है डोडिया। तो जैसलमेर में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? मोहम्मद शाही, अखेर शाही और डोडिया। अलवर राज्य के सिक्के। अलवर राज्य में एक टकसाल थी राजगढ़ में, याद रखना है। अलवर राज्य की रियासत अलवर रियासत की टकसाल कहां बनी हुई थी? राजगढ़ अलवर में। अलवर राज्य में 1772 से 1876 ईस्वी तक रावशाही रुपया प्रचलित था। रावशाही टका भी प्रचलित था जो अलवर का तांबे का सिक्का है, यानी रावशाही रुपया और रावशाही टका। महाराजा बने सिंह के सिक्कों पर मोहम्मद बहादुर शाह 1261 अंकित रहता था, यानी अलवर रियासत में रावशाही रुपया, रावशाही टका प्रचलित थे। महाराजा बना सिंह जो अपने सिक्के बनवाए उन पर उन्होंने अंकित करवाया मोहम्मद बहादुर शाह 1261। करौली रियासत के सिक्के। सर्वप्रथम महाराजा माणकपाल ने 1780 ईस्वी में करौली की टकसाल में चांदी व तांबे के सिक्के बनवाए। तो करौली रियासत में सबसे पहले अपने नाम के या स्थानीय सिक्के किन्होंने बनवाना शुरू किया? महारावल माणकपाल ने। कब से? 1780 ईस्वी से। जो करौली रियासत के जो सिक्के बनाए गए, स्थानीय सिक्के बनाए गए, उन पर वहां के शासकों ने अपने नाम खुदवाए और अपने नाम का केवल प्रथम अक्षर ही अंकित करवाया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी रियासत है जहां के शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने नाम का केवल प्रथम अक्षर खुदवाया? तो वो है करौली रियासत। तो मदन पाल ने मैं, जय सिंह ने जय, अर्जन पाल ने ए तथा भंवर पाल ने भय अंकित करवाया अपने सिक्कों पर। 1906 ईस्वी से करौली राज्य में भी अंग्रेजी सिक्के का चलन हो गया या अंग्रेजी सिक्का प्रचलन में आया करौली राज्य में 1906 ईस्वी से। भरतपुर रियासत के सिक्के। भरतपुर में दो टकसाल थी, एक टकसाल भरतपुर और दूसरी डीग नामक स्थान पर। डीग टकसाल से महाराणा रणधीर सिंह ने चांदी का रुपया, अठन्नी और चवन्नी चलाई। 1763 ईस्वी में जाट राजा महाराजा सूरजमल ने चांदी के शाह आलमी सिक्के चलाए। तो भरतपुर रियासत में
चांदी का रुपया, अठन्नी, चौवन्नी और शाह आलमी सिक्के प्रचलित थे। धौलपुर रियासत के सिक्के। धौलपुर रियासत में 1804 ईस्वी में टकसाल शुरू की गई और इसमें रुपए तथा अठन्नियां बनाई गई। धौलपुर रियासत का जो सबसे प्रचलित सिक्का है वो है तमंचा शाही। इंपॉर्टेंट है, तमंचा शाही किस रियासत का सिक्का है? धौलपुर रियासत का। इस तमंचा शाही सिक्के पर तमंचे का चिन्ह बना होता था और उसी के कारण इसका नाम पड़ा तमंचा शाही। तमंचा शाही सिक्के का प्रचलन धौलपुर के साथ साथ ग्वालियर तथा पटियाला में भी था। कीर्ति सिंह ने 1806 ईस्वी में तमंचा शाही शैली के अकबर द्वितीय के सिक्के चलवाए। यानी जो कीर्ति सिंह हुए उन्होंने 1806 ईस्वी में तमंचा शाही शैली के ही अकबर द्वितीय के नाम से सिक्के चलाए धौलपुर रियासत में। सिरोही राज्य की मुद्राएं। सिरोही राज्य में मेरवाड़ का चांदी का जो भिलाड़ी रुपया था वो चलता था। मारवाड़ का तांबे का डब्बू शाही रुपया भी यहां प्रचलित था। तो इंपॉर्टेंट हुआ। भिलाड़ी क्या है? मेवाड़ का चांदी का रुपया जो भीलवाड़ा टकसाल में बनता था। और डब्बू शाही क्या है? मारवाड़ का तांबे का रुपया। तो सिरोही में भिलाड़ी और डब्बू शाही मुद्राएं प्रचलित थी। 1903-1904 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने सिरोही राज्य को 15 लाख कलदार रुपयों तक भिलाड़ी से परिवर्तित करने की स्वीकृति दी थी। यानी 1903-04 ईस्वी में सिरोही राज्य में भी कलदार रुपए का प्रचलन शुरू हो गया। अब है जयपुर राज्य के सिक्के। जयपुर ऐसा पहला राज्य था जहां टकसाल स्थापित करने की आज्ञा सर्वप्रथम मिली। यानी सबसे पहले जयपुर रियासत में टकसाल स्थापित की गई थी। तो याद रखना है ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें सर्वप्रथम टकसाल की स्थापना की गई? वो है जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत में कई टकसालें थी। उनमें से है जयपुर में आमेर टकसाल, माधोपुर टकसाल, रूपवास, सूरजगढ़ और चरण खेतड़ी की टकसाल। चरण खेतड़ी में चांदी व तांबे के सिक्के बनते थे। इस खेतड़ी की टकसाल को 1869 ईस्वी में बंद कर दिया था। जयपुर के अंदर जो सर्वाधिक प्रचलित सिक्के थे वो थे झाड़ शाही सिक्के। तो पूछा गया है, बहुत बार आया है एग्जाम में, झाड़ शाही सिक्के किस रियासत के सिक्के हैं? जयपुर रियासत के। या जयपुर रियासत के सर्वाधिक प्रचलित सिक्के कौन से हैं? झाड़ शाही सिक्के। इन्हें झाड़ शाही क्यों कहा गया है? क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर 6 टहनियों की झाड़ का चिन्ह अंकित रहता था। झाड़ शाही कलदार चांदी का सिक्का था। जयपुर में माधो सिंह ने हाली सिक्का भी चलाया। तो पूछा जाए हाली सिक्का किसका है? तो माधो सिंह का सिक्का है हाली सिक्का। राम सिंह की जो मुहर थी सोने की, उसके एक ओर जर्ब सवाई जयपुर सन 1868, बहदी मलिका मोजमा सल्तनत इंग्लिस्तान विक्टोरिया तथा दूसरी ओर सन 31 जुलूस मेमनत मानुस महाराव राज सवाई राम सिंह जी और 6 टहनियों की झाड़ अंकित होती थी। राम सिंह की मोहर का जो तोल था वो था 167 सही 1/2 ग्रेन, यानी 167.5 ग्रेन की मोहर होती थी महाराजा राम सिंह की।
तो जयपुर राज्य में झाड़साई सिक्का प्रचलित था। झाड़साई नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इन सिक्कों पर 6 टहनियों की झाड़ का चिन्ह अंकित होता था। जयपुर रियासत ऐसी पहली रियासत थी जहां पर टकसाल स्थापित की गई। तो सर्वप्रथम टकसाल जयपुर रियासत में स्थापित की गई थी। हाली रुपया है माधो सिंह का रुपया। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन, घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।